ये बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े और पुराने जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे, राजा और हरानी, भी उसके साथ रहते थे। लड़का बड़ा था, उसका नाम राजा था, और लड़की छोटी थी, उसका नाम रानी था। लकड़हारे की पहली बीवी कुछ उर्सा कबल इंतकाल कर चुकी थी, तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चों की सौतीली माँ बहुत सख्त और जालिम थी। वो बच्चों से सख्त नफरत करती थी और हमेशा कोशिश में रहती थी कि किसी न किसी तरह उनसे जान छुड़ा ले। वो हर वक्त बच्चों को डांटती और बहुत ज़्यादा काम करवाती, जबकि खाने के लिए बहुत थोड़ा देती। लिकड़हारा बहुत गरीब था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम को शहर जाकर बेचता। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता। एक वक्त ऐसा आया कि शहर में कहत पड़ गया। इंसान और जानवर सब भूख से मरने लगे। रोज़ की रोटी भी मैसर न थी। एक रात लकड़हारा बहुत परेशान बैठा सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। उसे अपनी नहीं, सिर्फ बच्चों की फिक्र थी। उसने आ भरी और बीवी से कहा कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हम बच्चों को कैसे पालेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बच्चा। सोतीली माँ को तो मौका ही मिल गया। फौरन बोली, कल हम बच्चों को किसी बहाने जंगल में बहुत दूर ले जाएंगे। वहाँ लकड़ियाँ जमा करके आग जलाएंगे ताकि जंगली जानवर उनके करीब ना आएं। फिर उन्हें एक एक रोटी देकर वहाँ छोड़कर वापस आ जाएंगे। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो पहले कुछ सोचा और फिर कहा, मैं ये नहीं कर सकता। एक बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा जुल्म कैसे करे। अगर जंगल में जानवर उन्हें मार देंगे तो हमें भी उनके साथ मरना होगा। मगर उसकी बीवी ज़द पर उड़ गई और आखिरकार लकड़हारा मजबूर हो गया। उसने हाँ कर दी, लेकिन उसका दिल बच्चों के ख्याल से तड़प रहा था। उसी रात बच्चे भूख से सो न सके और उन्होंने अपने माँ बाप की बातें सुन ली। रानी बहुत रोई और अपने भाई राजा से कहने लगी, हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं, वो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। राजा ने उसे दिलासा दिया और कहा, परेशान ना हो बहन, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगा। जब माँ बाप सो गए तो राजा चादर ओढ़कर चुपके से घर के बाहर निकल गया। घर के सामने चमकते कंकर पड़े थे। उसने वो कंकर चुनकर अपनी जेब में भर लिए और वापस आकर रानी से कहा, प्यारे बहन सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। अगली सुबह सूरज भी ना निकला था कि सुतीली माँ बच्चों को जगा कर बोली, चलो बच्चों, जंगल चलते हैं लकड़ियाँ काटने। उसने दोनों को एक एक रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, दोपहर को खा लेना, अभी न खाना। बच्चे खामोशी से चल पड़े। राजा कंकर रास्ते में गिराता जा रहा था ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। जब वो जंगल के बीच पहुंचे तो लकड़हारा बोला, बच्चों, अब लकड़ियां जमा करो। बच्चों ने लकड़ियां जमा कीं और आग जलाई गई। सौतेली माँ बोली, तुम आग के पास बैठो, हम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं, शाम को वापस आएंगे। बच्चों ने दोपहर की रोटी खाई और आग के पास सो गए। जब आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। रानी रोकर बोली, हम वापस घर कैसे जाएंगे। राजा ने कहा, चांद निकलने दो, उसकी रोशनी में कंकरों को देखकर वापस चलेंगे। जब चांद निकला तो वो कंकर चमकने लगे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और सुबह सूरज निकलते ही घर पहुंच गए। सुतीली माँ ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। गुस्से से बोली, तुम बड़े लापरवाह हो, हमें लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन जब लकड़हारा अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। वक्त गुजरता गया। कुछ उरसे बाद फिर कहत पड़ गया। बच्चों ने सौतीली माँ की बातें फिर सुन लीं, जो कह रही थी, अब हमारे पास सिर्फ आधी रोटी है, इस बार बच्चों को बहुत दौड़ ले जाएंगे ताकि वो वापस न आ सकें। राजा रात को बाहर निकलना चाहता था ताकि फिर कंकर जमा कर ले, मगर दरवाज़ा बंद था। उसने रानी को दिलासा दिया, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगले दिन फिर बच्चों को रोटी के छोटे टुकड़े दिए गए। राजा रास्ते में रोटी के टुकड़े गिराता रहा, मगर जब रात हुई और चांद निकला तो वो टुकड़े कहीं नजर न आए। दरअसल वो चिड़ियाँ खा गई थीं। दोनों भाई बहन सारी रात और अगला दिन भटकते रहे, लेकिन कोई रास्ता न मिला। थककर एक झाड़ी के नीचे सो गए। अगले दिन एक सफ़ेद परंदा दरख्त पर बैठा गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ इतनी सरीली थी कि वो दोनों रक गए। परंदा उड़ने लगा और वो दोनों उसके पीछे चलने लगे। जल्द ही वो एक छोटे से घर पहुँचे जो पूरी तरह डबल रोटी से बना हुआ था। खुशी से झूमते राजा ने छत से एक टुकड़ा तोड़ा और रानी ने खिड़की से एक टुकड़ा खा लिया। तभी एक कपकपाती आवाज़ आई, ये कौन मेरा घर खा रहा है। बच्चों ने कहा, ये जन्नत है गरीबों की। दरवाज़ा खुला, एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी कमर झुकी हुई थी। बच्चों को देखकर प्यार से बोली, आओ अंदर, मैं तुम्हें बहुत कुछ खिलाऊंगी।
वो उन्हें अंदर ले गई, खाने की चीज़ें दें, नरम बस्तर दिए और बच्चे सो गए। लेकिन हकीकत में वो औरत एक ख़तरनाक जादूगरनी थी। वो राह भटके बच्चों को ऐसे ही बहलाती और फिर पका कर खा जाती। जब बच्चे सो गए, वो हंसने लगी और बोली, अब ये मेरे काबू में है। अगले दिन वो राजा को उठाकर एक पंजरे में बंद कर देती है और रानी को कहती है, पानी ला और खाना बना, ताकि जब राजा मोटा हो जाए तो मैं उसे पका कर खा जाऊं। राजा रोज़ हड्डी बाहर निकालता, जिसे जादूगरनी अंगली समझती थी। 4 हफ्ते गुजर गए, राजा मोटा ना हुआ तो जादूगरनी कहने लगी, या अब बस कल मैं उसे खा जाऊंगी। अगले दिन वो रानी को तंदूर के पास भेजती है कि देखो गर्म है या नहीं। रानी समझ जाती है कि जादूगरनी उसे धिका देकर तंदूर में झोंकना चाहती है। रानी चालाकी से बोलती है, मुझे देखना नहीं आता। जादूगरनी खुद तंदूर में झांकती है और रानी उसे धिका देकर अंदर गिरा देती है और ढक्कन बंद कर देती है। जादूगरनी की चीखों से जंगल गूंज उठता है, मगर रानी कानों में अंगलियां देकर भाई के पास दौड़ती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है, हम आज़ाद हो गए। दोनों बहन भाई खुशी से उछलते हैं। अब उन्हें जंगल में कोई डर नहीं। वो जादूगरनी के कमरे में जाते हैं। वहाँ कीमती ख़जाने से भरे संदूक होते हैं। वो शर्फियाँ और जवाहरात अपनी जेबों में भर लेते हैं। फिर वो जंगल से निकलने लगते हैं। कई घंटों की भटक के बाद वो एक झील तक पहुंचते हैं। झील के किनारे एक शतरमर्ग खड़ा होता है। रानी शतरमर्ग से मदद मांगती है और वो बारी बारी दोनों को झील पार करा देता है। कुछ दूर जाकर उन्हें अपना पुराना घर नज़र आता है। वो खुशी से घर की तरफ दौड़ते हैं। बाप अपने बच्चों को देखकर खुशी से रोता है। सौतेली माँ बीमार होकर मर चुकी होती है। बच्चे जो ख़जाना लाए होते हैं वो अपने बाप को देते हैं। अब उनकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।